जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान नारायण सिंह परिहार जी का, और इन्होंने हमारे एक वीडियो पर बहुत ही सुंदर टिप्पणी लिखी है कि जो इन्होंने उस प्रश्न का उत्तर बताया है, परंतु पूछने वाले ने हमसे सीधा ही पूछा था कि राम जी के मामा का क्या नाम है, और इन्होंने बताया है कि भरत जी के मामा का क्या नाम है। और ये कह रहे हैं इस प्रकार से चारों भाइयों का वही मामा हुआ। लेकिन दोस्तों, एक तो सीधा मामा हो और एक थोड़ा बगल से हो। मामा तो मामा होते हैं, ये बात ठीक है, परंतु एक तो सीधा रिश्ता और एक फेर से, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हमसे पूछा था पहले कि मामा भगवान श्री राम के कौन थे। तो भगवान श्री राम के मामा की हमने खोज की तो कहीं भी पुराणों में नहीं मिली। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की 3 रानियां थीं। ये आप सभी को पता है कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, और उनमें से कौशल्या और सुमित्रा आदि को छोड़ करके तीसरी रानी जो थी उनका नाम था कैकेयी। और कैकेयी केक देश की, कोंकण प्रदेश की। तो इनके पिता का नाम था केक। कोंकण प्रदेश के महाराज का नाम था केक, और उनके पुत्र का नाम था कंकय। तो भरत जी कंकय के पास गए थे, ननिहाल गए थे, भरत और शत्रुघ्न उस समय जिस समय भगवान श्री राम का राज तिलक होना था। और ये रामचरितमानस में भी चौपाई स्पष्ट लिखी है, जो हमारे लिए श्रीमान नारायण सिंह परिहार जी ने स्पष्ट रूप से भेज भी दी है। देखिए, नारायण सिंह परिहार जी ने इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहा है कि आप इस प्रश्न को ऐसे बता सकते थे, लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए नहीं बताया ये कि सीधा रिश्ता सीधा और फेर वाला फेर से। इसलिए नारायण सिंह परिहार जी आपने कहा है फिर आगे, तो भरत जी के नाना कंकय हुए। अब हम आते हैं भगवान श्री राम जी के मामा के नाम पर। भाई, भरत जी के मामा तो हो गए कंकय और नाना हो गए केक। और कौशलपुर के महाराज के बारे में सभी को विदित है कि कौशलपुर कोई दूसरे राजा का राज्य नहीं, स्वयं भगवान श्री राम का ही राज था। क्योंकि इनके नाना के कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, इसलिए बालकपन से ही आपने नमासे को ही उत्तराधिकारी मान लिया था। उस राज्य के सेवकों ने, उस राज्य की प्रजा ने, उस राज्य के राजा ने। इस प्रकार से भगवान श्री राम वहां के उत्तराधिकारी थे। और एक बात और भी निकल के आती है दोस्तों कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहे, जो आप सभी को पता है। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहलवाया कि तुम उस राज्य के टुकड़ों पर पले हो, किसी दूसरे राज्य के टुकड़े नहीं बटोरे उन्होंने। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे कि उन्हें ये तो प्रतिज्ञा निभानी थी कि किसी गांव या शहर में नहीं जाना है, परंतु यदि वन में से भी कंदमूल फल खा रहे हैं तो किस राज्य के खा रहे हैं?
ये भी तो बात हो सकती थी। दोस्तों, जिस प्रदेश में उन्होंने 14 वर्ष तक अपनी पर्ण कुटी छवा करके रखी थी, वह राज कौशलपुर राज्य में ही आता था। कौन सा हुआ दोस्तों? पंचवटी वाला हिस्सा। पंचवटी, दंडकारण्य, ये सभी कौशलपुर राज्य के हिस्सा थे। और कौशलपुर का उत्तराधिकारी भगवान श्री राम को वहां की प्रजा ने मान लिया था। इसलिए ये तो 14 वर्ष अपने ननिहाल में ही रहे थे, कहीं बाहर नहीं गए। ये नहीं कहलवाया कि उस राजा के वहां वन में रहे, वहां के वन के कंदमूल फलों को खा गए भगवान श्री राम और लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहलवाया। अपने स्वयं के राज में रहे थे, किसी दूसरे के राज में उन्होंने पैर नहीं रखा 14 वर्ष। और अंत में तो दोस्तों, रावण को उन्होंने अवश्य मारा ही था, उसके कर्मों का दंड दिया ही था। लेकिन अब बात रह गई दोस्तों मामा की प्रथा। देखिए, मामा की प्रथा आज भी आदिवासी लोगों में प्रचलित है और संपूर्ण हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में प्रचलित है। अब हमारे यहां तो विवाह के समय मामा जो कुछ दान दहेज कुछ देता है, वो एक दिन पहले ही भात के दिन अपनी रस्म निभाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार उस लड़की को जितना दे सकें उतना नगदी, कपड़े, गहने, वस्त्र आदि दे करके तब कहते हैं कि अब हम इस लड़की के इस कर्ज से अनवृत हुए। देखिए दोस्तों, यहां एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी है। वैज्ञानिक विश्लेषण इस प्रकार से है कि 50% लड़का या लड़की में गुण आते हैं मां के और 50% पिता के। इस प्रकार से पूरा 100 बन के कोई बालक तैयार हुआ। तो अब जो मामा होते हैं उतने ही गुण उस मामा में और उतने ही गुण उसकी बहन में। तो उस रस्म को भी खून के रिश्ते के अनुसार वह मामा इसी तरह से निभाता है कि जो संतान हुई है हमारी बहन के घर, उसका आज विवाह है तो उस संतान में रक्त हमारा भी है। उस रक्त की खातिर मामा अपने कर्ज को चुकाने के लिए बहन के घर जाकर के बड़े धूमधाम से अपनी श्रद्धा के अनुसार भात पच छोचक आदि देते हैं और तब ये मानते हैं कि हमने कुछ रस्म निभाई है। उनको धैर्य धारण होता है। आदिवासियों में भी दोस्तों इसी तरह से परंपराएं हैं। तो हमारे भारतवर्ष में मामा का बहुत ही महत्व है, परंतु कहीं कहीं मामा ऐसे कपूत भी हुए हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस, जिस मामा ने अपनी बहन को ही जेल में डाल दिया, अपने बहनोई को जेल में डाल दिया। और तो और जब यहां से भी गोकुल को निकल गए भगवान, तो और भी अनूठी कथा रच डाली कि इन्होंने ऐसा किया है, इनको ही मैं वध कर दूं इनका। लेकिन बलराम जी क्या करते हैं, वहां अपने शेष स्वरूप को दिखा करके कंस को भगा देते हैं। तो इस प्रकार से अपने माँ बाप की रक्षा करते हैं बलराम जी। कंस ने बहुत सी प्रताड़नाएं दी थी वसुदेव और देवकी को। वैसे वसुदेव जैसा योद्धा यादवों में कोई नहीं था, परंतु कंस की जेल में होने के कारण वसुदेव असहाय भी था। अक्रूर उनका भाई था। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर के आ रहे थे तो अक्रूर जी को ये चिंता थी कि मैं कैसे इन दो बालकों की रक्षा करूंगा।
भगवान श्री कृष्ण भी समझ रहे थे कि अक्रूर जी को हमारी बहुत चिंता है, परंतु देखा जाएगा जब यमुना पर आ गए तो अक्रूर जी स्नान करने लगे। और अक्रूर जी जब स्नान कर रहे थे तो उस जल में सच्चिदानंद घन बंसी वाले कन्हैया अपने 24 अवतारों का स्वरूप दिखा रहे हैं अक्रूर जी को। अक्रूर जी देख रहे हैं कि ये कन्हैया तो मैंने ऊपर छोड़ा है रथ में बैठा हुआ, ये यहां जल में कैसे। और जैसे ही डुबकी लगा के फिर से ऊपर आते तो कन्हैया को रथ में बैठा हुआ पाते। और बलराम और कृष्ण अपने उस चाचा अक्रूर को देख के हंसते कि चाचा जी, काका जी, हुआ क्या, नहा लो, स्नान कर लो। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये बैठा और मेरे पास जल में भी। जैसे फिर से चुंबक लगा के जाते तो देखते कि ये जल में भी अंदर हैं। तो समझ जाते हैं अक्रूर जी कि भगवान कृष्ण और कोई नहीं, ये तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, इन्होंने अवतार धारण किया है। तो आके गिर जाते हैं पैरों में और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ये पता नहीं था कि आपने अवतार ले लिया है। तो अक्रूर जी से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, अरे काका जी, आप क्यों चिंता युक्त होते हो? कंस है, वो मारेगा हमको तो कोई बात नहीं, मारने दिया जाए, लेकिन आपको चिंता युक्त होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी चिंता को दूर करने का प्रयास किया था। अक्रूर जी समझ गए प्रभु ऐसे ही कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान कृष्ण ने किस तरह से एक मामा कंस से बचने के लिए अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी चिंतित थे, उनके भ्रम को दूर किया। तो मामा मामा होते हैं, मामा अच्छे भी होते हैं और मामा बुरे भी होते हैं। तो दोस्तों, इनका कहना यह था कि भरत जी के नाना मामा जो थे कंकय थे, इसलिए चारों भाइयों के मामा कंकय कहलाए। तो कंकय से ही वो मामा कहते थे। अरे ठीक है, वो भरत जी के मामा थे, भगवान राम के मामा वो सीधे सीधे नहीं थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।